हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे। और संविधान से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। आप किसी भी लेवल के एग्जाम के पुराने पेपर उठा के देखिए, वहाँ पर आपको संविधान से क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम पढ़ेंगे और कैसे संविधान को पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारी जो विषय सूची है, पहले हम इसको देख लेते हैं। हम इस वीडियो सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से। कहां से स्टार्ट करेंगे? संविधान सभा से। यहां से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से संविधान निर्माण की नींव रखी थी। संविधान का जो निर्माण हुआ यहीं से हुआ, ठीक है। इससे पहले के जो एक्ट हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रोलेट एक्ट, एक्ट 1935 अधिनियम, ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। तो जो मेन है, हमें संविधान सभा तक जाना है, इसलिए हम मेन फैक्ट देखेंगे संविधान सभा के और स्टार्ट करेंगे फिर संविधान। तो सबसे पहले हमें संविधान सभा को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम संविधान की प्रस्तावना समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। और संविधान के भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। और कुछ स्टूडेंट को इनके बारे में पता भी नहीं होता कि इनको भाग को आखिर भाग है क्या, अनुसूची है क्या, अनुच्छेद है क्या, ये भी कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता। क्योंकि हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को डिफरेंट नहीं पता होता, ठीक है। तो उसको भी हम कवर कर लेंगे और सभी अनुच्छेद को हम पढ़ लेंगे जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद हम, जब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा, हम पढ़ेंगे नियुक्तियां। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्तियां पढ़ेंगे। शक्तियां देखेंगे, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद संसद का गठन हम देखेंगे कैसे होता है, पूरा मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, न्यायपालिका जो है इसका गठन कैसे होता है और इसके न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, वित्त आयोग के बारे में भी हम जानेंगे। जितने भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को जानेंगे, हम बेसिक से देखेंगे। और आपात उपबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। और कुछ अन्य टॉपिक जो बच जाएंगे उनको हम इनके बाद कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आजकल संविधान संशोधन की प्रक्रिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसको हम समझेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे होता है और जितने भी संशोधन अब तक हुए हैं, जितने भी संशोधन अब तक हो चुके हैं, उनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि संविधान में संशोधन जितने भी हुए हैं इनके बारे में हम जानेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जब ये पूरा हम पढ़ लेंगे फिर हम एमसीक्यू करेंगे पुराने एग्जामों से। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विषय सूची और ये हमारा पहला लेक्चर है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। और ये पेड कंटेंट है जो पेड क्लासों में होता है, लेकिन हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में हम नोट्स भी आपको देंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संविधान सभा को हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्योंकि वही हमारा पहला टॉपिक है। संविधान सभा के निर्माण के तथ्य हैं, यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किस किस व्यक्ति ने और किस किस पार्टी ने इसकी मांग की, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें संविधान के निर्माण की, ठीक है, संविधान के निर्माण की। तो संविधान के निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग की थी, किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की? 1895 में, ठीक है, 1895 ईस्वी में की। किस विधेयक में की? स्वराज विधेयक में। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज विधेयक में किस व्यक्ति ने संविधान के निर्माण की मांग की थी, ठीक है। इस तरह यहां से क्वेश्चन बनता है। अब यहां से एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है जिसका नाम है स्वराज पार्टी,
ठीक है, स्वराज पार्टी उनका नाम है। 1924 ईस्वी में इन्होंने विचार किया था संविधान सभा की मांग पर, ठीक है, संविधान सभा की मांग की इन्होंने 1924 ईस्वी में। कौन थी? स्वराज पार्टी। अब क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और इसी पार्टी के जो महासचिव रहे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी इस पार्टी के महासचिव रहे। आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्टी हुई जिसने संविधान सभा की मांग की, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यदि ये आए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी, तो सबसे पहले मांग की थी जो पार्टी है, यहां पे पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि व्यक्ति कौन है और स्वराज विधेयक में किसने सबसे पहले मांग की, संविधान निर्माण की, तब आप लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक को। फिर उसके बाद आते हैं एम.एन. रॉय, ठीक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एम.एन. रॉय, और कई बार यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। और यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये जो थे इन्होंने जो मांग की थी व्यक्तिगत रूप से मांग की थी, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की थी इन्होंने। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर व्यक्तिगत रूप से आपको दिखाई दे कि किस व्यक्ति ने मांग की थी, तब आप इनको टिक करेंगे क्योंकि सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से मांग करने वाले यही व्यक्ति थे, ठीक है, एम.एन. रॉय, और ये थे 1934 में इन्होंने मांग की। आगे बढ़ते हैं, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग की। यहां पे पॉइंट है कि इन्होंने आधिकारिक मांग की थी, ठीक है, अब तक जो मांग हुई वो आधिकारिक रूप से नहीं की गई, ठीक है, जो स्वराज पार्टी थी और एम.एन. रॉय थे इन्होंने व्यक्तिगत रूप से की थी, स्वराज पार्टी ने भी ऐसे ही की थी, ठीक है, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं की थी। तो ये थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिन्होंने आधिकारिक रूप से मांग की, कब की? 1935 में। अब यही जो मांग थी इनकी 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने यही मांग फैजपुर के अधिवेशन में, जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है, एक अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में, इसमें रखी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूछे गए एग्जाम में, ठीक है, जो मांग रखी थी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हो गए वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण की मांग की, या जो लोग चाहते थे कि संविधान हो भारत देश के लिए अलग से। अब यहां से जो भी फैक्ट आएगा आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। व्यक्तिगत तौर पर आप ध्यान रखेंगे, स्वराज विधेयक पर आप ध्यान रखेंगे, और आधिकारिक रूप से किसने मांग की ये भी आप ध्यान रखेंगे, तब आप आंसर देंगे। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो लागू हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू किया गया था, किस लिए? भारत पर शासन करने के लिए, ठीक है, उस समय संविधान तो था नहीं, तो ऐसे ब्रिटिश सरकार के या कंपनी के छोटे छोटे कानून लागू होते थे। और ये जो लागू हुआ भारत शासन अधिनियम 1935, इससे पहले था भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, उसको रिवाइज करके ये एक्ट लागू किया गया था, यानी उसको हटाकर, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ, पारित जो हुआ 1935 में, और ब्रिटिश संसद ने यह पारित किया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके बाद लागू किया गया यह 1937 में, यह 1937 में लागू हो गया था। अब ये निरस्त कब हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, निरस्त कब हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, स्टार मार्क कर सकते हैं। ये डेट तो आप सबको पता होगी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, जिस समय संविधान लागू हो गया उस समय की डेट है, ठीक है, हम मनाते भी हैं इसको 26 जनवरी 1950। तो इस समय ये जो अधिनियम था इसको क्या किया? समाप्त कर दिया गया था, और भारत का जो संविधान था वो लागू हो गया था, ठीक है। अब अनुसूचियां कितनी थी 1935 अधिनियम में? 1935 अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी। तो अनुसूचियां क्या होती हैं?
ठीक है, अनुसूचियां क्या होती हैं, अनुच्छेद थे 321 इसमें, तो अनुच्छेद क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपके जहन में उठा होगा अगर आप पॉलिटी की नई क्लास दे रहे हैं, आपने अब तक पॉलिटी कहीं नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके जहन में उठ रहे होंगे। बाकी जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन अनुच्छेद और अनुसूचियां, ठीक है, क्या होती हैं इनको हम समझेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आगे क्लास करेंगे, जहां पे हम अनुसूचियों को समझेंगे और अनुच्छेदों को समझेंगे और भाग को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अनुसूचियां थी 10 और अनुच्छेद थे 321, किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में। क्लियर है। अभी जो लॉर्ड लिथगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आधारित था क्या, भारत शासन अधिनियम, और इन्होंने यह 1936 से 1944 तक लॉर्ड लिथगो जो थे भारत के क्या थे, वायसराय। ठीक है, तो भारत के वायसराय थे, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। यदि सन दे दिया जाए इसके बीच का, किसका, 1936 से लेके 1944 तक का सन दे दिया जाए आपको, और पूछा जाए कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तब आप इनका नाम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में देव शासन समाप्त कर केंद्र में दीव शासन लागू कर दिया गया, संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर दी गई। जब ये भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1935, तब क्या था, तब राज्य में, उससे पहले राज्य में दीव शासन था, जो आज के समय में केंद्र में है दीव शासन। ठीक है, केंद्र का होता है, राज्य का होता है, राज्य की अपनी शक्तियां होती है, केंद्र की अपनी शक्तियां होती है। तो उस समय क्या था, राज्य में दीव शासन था, तो उसको समाप्त करके केंद्र में वो अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब केंद्र में जब अधिकार दिया गया तो कुछ विषय थे, वो थे 59, ठीक है, 59 विषय थे, ये संघीय सूची में शामिल करे गए। संघीय सूची यानी कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, और राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36। राज्य सूची में जिन पर राज्य कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची ऐसा हो गया जो कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब यदि राज्य के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो राज्य कानून बनाएगा, लेकिन अगर पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर देश कानून बनाएगा। ठीक है, ये हम बाद में भी समझेंगे, राज्य सूची, संवर्ती सूची। फिलहाल आप इनको याद कीजिए कि जिस समय भारत शासन अधिनियम लागू हुआ उसमें कितनी अनुसूचियां थी, किस सूची में कितने विषय थे। ठीक है, इन सबको आप याद कीजिएगा। इसके बाद है, शक्तियों का बंटवारा तो हो गया था, इसके बाद है क्रिप्स मिशन योजना 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन योजना 1942। अब क्रिप्स मिशन योजना 1942 जो है, इससे पहले एक अगस्त 1940 में प्रस्ताव भी आया था, तो अगस्त 1940 का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया गया था। ठीक है, बस आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझ लीजिए कि अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आया था और पारित नहीं हुआ था। अब इसके बाद आया क्रिप्स मिशन योजना 1942। ठीक है, 1942 आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक मिशन, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। उस समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था और ब्रिटिश सरकार जो थी उनको क्या चाहिए था, भारत का पूर्ण सहयोग। तो इसलिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन योजना भेजा गया, और जब क्रिप्स मिशन योजना भारत आया तो इसने यह स्वीकार किया कि चलो ठीक है, भारत के एक संविधान का निर्माण होगा, और संविधान का जो निर्माण होगा वो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। मतलब इस समय इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, स्वीकार किया कि भारत निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण होगा भारत के लिए, और वह संविधान का निर्माण करेगी। कब, युद्ध के बाद। ठीक है, युद्ध के बाद। इस मिशन के जो अध्यक्ष रहे स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टार मार्क कर सकते हैं, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अध्यक्ष हैं, और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है
इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1945। कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में क्या होता है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है एटली उस समय, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे उस समय इनका नाम था एटली। इन्होंने क्या किया, भारत में 3 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय मिशन भेजने की घोषणा कर दी, ठीक है, वहां पर। अब इन्होंने क्या किया, इन 3 सदस्यों को भारत भेजा और इनको संविधान सभा के निर्माण के लिए और आंतरिक सरकार के लिए आदेश दिए गए। तो इन 3 सदस्य जो थे इनको हम देखेंगे। 3 सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, ठीक है। इन तीनों में जो अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन प्लान के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे। अध्यक्ष हो गए इनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और ये उस समय अध्यक्ष तो थे लेकिन ये उस समय भारत के क्या थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भारत के उस समय सचिव थे, क्या थे, सचिव, ठीक है, भारत के सचिव थे उस समय। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और अलेक्जेंडर जो थे उस समय नौसेना मंत्री थे, ठीक है। तो नौसेना मंत्री, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव, ये 3 व्यक्ति थे। और इन तीनों में जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। आशा है क्लियर हो गए होंगे आपके तीनों नाम। अब ये मिशन आता है भारत 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत में पहुंचा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार रिपीट हुआ कि कैबिनेट मिशन जो प्लान है कब भारत पहुंचा था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान कब भारत पहुंचा था, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। यदि आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी का हो, ठीक है, किसी भी लेवल का, बैंक, रेलवे, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। अब ये भारत पहुंच गया। भारत पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार किया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। स्थापना कर दी इन्होंने 6 दिसंबर 1946 को, किसकी, कैबिनेट मिशन ने जो स्थापना की 6 दिसंबर 1946 को, किसकी की, संविधान सभा की, जो संविधान का निर्माण करेगी। और एक आंतरिक सरकार का भी गठन कर दिया, मंत्रिमंडल का, यानी उस समय संविधान तो था नहीं, ठीक है, तो मंत्रिमंडल का भी इन्होंने वहां पर गठन कर दिया जाके, और जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही कार्य करेंगे, ठीक है, और देश पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। इस तरह की इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और इस सरकार का विघटन हुआ, इस अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था, इसका मतलब विलुप्त हुई है, यानी कह लीजिए आप समाप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जब देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब ये जो मंत्रिमंडल था, ये वाला अंतरिम सरकार जो कैबिनेट मिशन प्लान योजना ने बनाया था, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो पॉइंट थे, मतलब कि संसद का जो कार्यभार सौंपा गया वो भी संविधान सभा के पास आ गया था उस समय, ठीक है, आगे समझेंगे उस बात को। फिलहाल आप समझिए कि अंतरिम सरकार का विघटन हो गया 15 अगस्त 1947 को, और गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन हो गया है हमारा। अब हमें देखना है संविधान सभा की सीटें कितनी थी उस समय। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सीटों को एक बार आप नोट कीजिएगा कॉपी पेंसिल लेके, हालांकि हम आपको नोट्स भी देंगे, तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कुल सीटें थी उस समय 389, कितनी थी, 389, और ये 10 लाख की आबादी पर एक स्थान था। यानी कि क्या हुआ, जितने भी व्यक्ति थे उस समय वहां पर 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति भेजा गया अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, एक व्यक्ति को चुना गया 10 लाख की आबादी पर। ब्रिटिश भारत से कितने आए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कितने आए थे, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए थे। और ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत, ठीक है, 11 प्रांत से 292 सीटें,
और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें। यहां पर आप 11 प्रांत का मतलब समझ सकते हैं कि आप इनको एक तरह से राज्य समझिए, ठीक है। 11 राज्य समझ लीजिए आप, 11 राज्यों से आए 292 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे यहां से 4 सीटें मिली थी, ठीक है। तो 11 प्रांतों में इतनी जनसंख्या थी कि यहां से 292 जो है सदस्य आए थे। मैंने आपको बताया 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य, तो यहां पर इतनी जनसंख्या हो गई थी कि यहां से आए 292। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में था? ब्रिटिश भारत, ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब यह हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंडर में जो भारत का क्षेत्र उस समय था। इसके बाद कुछ देशी रियासतें थी, ठीक है। देशी रियासतों का मतलब यह हुआ कि कुछ राजा हुए जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर क्या करते थे? राज करते थे। हालांकि कि नेतृत्व ब्रिटिश सरकार का ही था उन पर फिर भी, लेकिन वो अपने क्षेत्र में राज करते थे। यहां से उन्होंने डायरेक्ट 93 सदस्य भेज दिए संविधान सभा में। कितने भेज दिए? 93 सदस्य। स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के आए 296 और देशी रियासतों के आए 93। आशा है आपको जितने भी फैक्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी सीटें। चुनाव जो हुए कितनी सीटों पर हुए? चुनाव हुए 296 सीटों पर, ठीक है। 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से प्रांत के 292 और कमिश्नरी क्षेत्र के 4, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर 296 पर चुनाव हुए। इनमें जो आरक्षण सीटें थी ये कितनी थी? ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। तो आरक्षण सीटें थी सामान्य की 213, मुस्लिम की 73, ठीक है, और सिखों की 4। तो 213, 79 और 4, ठीक है, ये आरक्षण थे इन सीटों में। तो आरक्षण को आप ध्यान रखेंगे, उस समय भी आरक्षण था कितनी सीटों का? 213 सामान्य, मुसलमान 89, 79 सॉरी, ठीक है, और 4 सिख। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे सदस्य, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जुलाई 1946 में क्या हुए थे? चुनाव समाप्त हो गए थे जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है कि निर्वाचित कितने हुए? ठीक है, चुनाव तो इतनों पे हुए थे, अब इनमें से निर्वाचित कितने हुए? निर्वाचित हुए थे 296। कितने हुए थे? 296। यहां से क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के कितने निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस के हुए थे 208, मुस्लिम के हुए थे 73 और अन्य दल के हुए थे 15, ठीक है। तो यहां से कांग्रेस के कितने निर्वाचित हुए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हो सकता है अगली बार आपको ये वाला मिल जाए, ठीक है। तो मुस्लिम के हुए थे 73 और अन्य के हुए थे 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे उनकी कितनी थी? 26। और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे उनकी थी 33 यानी कि 33, ठीक है। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा के गठन में जो सदस्य नहीं आए थे, किस देशी रियासत के नहीं आए थे? हैदराबाद के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर सकते हैं आप, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो आपको संविधान सभा का पता लग गया है कितनी सीटें हैं, कैसे निर्माण हुआ और किन्हों किन्हों ने मांग की। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।